ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फरवरी के महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, तो इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और श्री हरि जी को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं 2024 में षटतिला एकादशी का व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय। षटतिला एकादशी के दिन तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और इस व्रत में तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इस दिन व्रत करके साधक के सारे पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन तिलों का उपयोग 6 तरह से किया जाता है। तिल का उपटन लगाएं, तिल से स्नान करें, यानी कि आप नहाने वाले पानी में थोड़े से काले तिल डाल लें फिर नहाएं। और तीसरा है तिल का दान, इस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तिल मिला हुआ जल इस दिन अवश्य पिएं। ऐसा करने से आपकी पाचन शक्ति बेहतर होगी और बुद्धि का विकास होता है, तनाव दूर होता है। इस दिन काले तिल से हवन भी करना चाहिए और ऐसा करने से आर्थिक लाभ होता है और कष्ट दूर होते हैं और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। तिल का भोजन इस दिन आपको अवश्य करना चाहिए, तो आप कुछ भी बनाएं उसमें थोड़े से तिल जरूर डाल लें। ऐसा करने से आपका शरीर ऊर्जावान रहता है और धन का अभाव नहीं होता है। तो आप चाहें तो आप कोई भी मीठा बना सकते हैं, उसमें काले तिल का प्रयोग करें। दोस्तों, इस तरह से 6 तरह से तिल का प्रयोग करने से भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 से और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 पर। तो षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा और षटतिला एकादशी व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ समय है 7 फरवरी को सुबह 6:49 से 9:01 तक और पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है दोपहर 2:02 7 फरवरी को। तो एकादशी के दिन आप सुबह उठकर स्नान आदि करें। उसके बाद अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें, फिर भगवान विष्णु की मूर्ति यानी प्रतिमा को स्नान कराएं। तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं या फिर शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिक्स करके भी स्नान करा सकते हैं। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को साफ चौकी पर स्थापित करें, पीला कपड़ा बिछाकर। फिर भगवान विष्णु के सामने धूप दीप फूल अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें। तो इस दिन पीला नैवेद्य अर्पित किया जाता है और जनेऊ जरूर अर्पित करें। साथ ही तुलसी पत्र जरूर शामिल करें नैवेद्य में और अलग से भी अर्पित करें। तुलसी पत्र को एकादशी तिथि शुरू होने से पहले तोड़ लें। एकादशी तिथि में तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं और इस दिन शाम को और सुबह दोनों समय तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी आपको इस दिन अवश्य करनी चाहिए और इस दिन षटतिला एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें या फिर सुने और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं और अंत में आरती करें। आरती करने के बाद सभी में प्रसाद बांट दें। इस तरह से पूजा अर्चना करें। व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखें। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है और शाम के समय दोबारा से भगवान विष्णु की फिर से पूजा करें, आरती करें और फलाहार आप कर सकते हैं दिन में और रात्रि में आप जागरण करें और अगले दिन द्वादशी तिथि पे एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण कब और कैसे करना है इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर महादेव। जय माता।